क्या जिसने मारा वो मुसलमान था या नहीं था? पूरी दुनिया जो में 1998 एक मिनट जिसने 1998 में मारा वो मुसलमान था कि नहीं था? जिसने कश्मीर में चिल्लाया हमें कश्मीर चाहिए हिंदू औरतों के साथ, हिंदू मर्दों के बिना, वो मुसलमान था कि नहीं था? जिसने कहा यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, वो मुसलमान था कि नहीं था? तो मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अगर ये जवाब मुसलमान नहीं है तो फिर क्या है? और मैं दूसरी एक और बात समझना चाहता हूं कि एक क्रिकेट मैच पर हिंदुस्तान के कई इलाकों में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए हम सुनते हैं, जब इतना हीनियस अटैक हुआ है, कहां आपने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुने हैं उन्हीं लोगों की तरफ से? यह भी मैं जानना चाहता हूं। ललित सर, आता हूं, वापस आता हूं। ललित सर, बताना चाहूंगा एक आतंकवादी और जहादी आतंकवादी में फर्क क्या है। नक्सल हमारा आतंकवादी है, वो इसलिए नक्सलवादी बन गया क्योंकि वहां पे शोषण हुआ था। वहां पे बाहर शहर के लोग आए, ठेकेदार आ गए, उन्होंने उनका शोषण किया, राजनीतिकों ने उनका शोषण किया। उसका बदला लेने के लिए सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट जो उनका सर ठीक करने के लिए उन्होंने रेबेलियन किया। हमने ये नहीं कहा कि सर आपने जो डिमार्केशन किया है, विवेक श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि आप टेररिज्म में डिमार्केशन कैसे कर सकते हैं? टेररिज्म एट द एंड ऑफ द डे इज टेररिज्म। पहलगाम के मुसलमान नागरिकों ने सड़क पे उतर करके कैंडल, आपने बात कह दी, उनको जवाब देने दीजिए। ललित जी, इसके बाद मुकेश जी आपके पास। मैं सब बोलने दीजिए मुझे प्लीज। जहादी जो आतंकवादी है वो मरता है और मारता है। किस लिए मारता है? वो मरता भी है, मारता भी है इसलिए क्योंकि उसको आध्यात्मिक सुकून मिलता है। आप फौजी की हैसियत से ये सब होते हुए देखते होंगे। हम जीवन में कोई काम करते हैं, अच्छा जिसको मानते हैं या बुरा मानते हैं, वो हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारे अंदर क्या इनकलकेट किया गया है उससे तय होता है जी। अब अगर किसी को यह सिखा दिया जाए कि खून खराबा ही तुम्हारे लिए ठीक है, तुमको इस काफिर को मारना ही तुम्हारे लिए ठीक है, तो इस वैल्यू सिस्टम का, इस तरह के वैल्यू सिस्टम का क्या किया जाएगा? वही जो आसिम मुनीर ने कहा, उसी का तो वैल्यू सिस्टम है। ये जो टू नेशन थ्योरी है वो पाकिस्तान का वैल्यू सिस्टम है। वहां पे सिर्फ आसिम मुनीर की गलती नहीं है जो इंडियन मीडिया बोल रहा है 3 दिन से कि आसिम मुनीर ने ये बोल दिया। वहां पे क्लास 6 से पढ़ाना शुरू करते हैं कि हिंदू जो है, जो काफिर है, वो गलत है, वो आपको धोखा देगा, वो आपकी पीठ पे छुरा डालेगा। ये क्लास 6 के बच्चों को पाकिस्तान स्टडीज है। नहीं तो सर एक बात बताइए, ये विवेक श्रीवास्तव जो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी लोगों के एजेंडे को बढ़ावा देने वाली बात, तो इस फ्रेटर्निटी में क्या सारे लोग जो इस विचारधारा पर चलते हैं वो सारे ही ऐसे होंगे, या असल में सारे लोग ऐसे नहीं हैं? उनमें कुछ लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, बेशक वो उसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले। देखिए, कहीं पर भी सारे लोग, किसी भी रिलीजन के सारे लोग एक जैसे नहीं होते। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम सिर्फ इसकी नहीं है। प्रॉब्लम यह है, जैसे आपने बोला कि यू हैव योर एथिकल आपके कंसिडरेशंस होते हैं। आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए क्या पाप है, क्या पुण्य है, राइट? आप किस प्लेटफॉर्म में या किस मापदंड से उनको जज कर रहे हैं। अगर आपका ये मॉरल मापदंड है कि मैंने काफिर का गला काटना है और यह सवाब का काम है, तो आपके लिए ठीक है, ये आपके लिए ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं है। एंड इट आप देखिए ना, लंदन में तो फिर ये बात उससे भी आगे जाती है। फिर ये एक आतंकी हमले तक महदूद बात नहीं है। इस सवाल पर कि वहां पर जो मारे गए वो हिंदू था, हिंदुस्तानी था या इंसान था, मैं कहूंगा कि तीनों थे। चौथी, अगर मैं वो जो लड़की वो बैठी हुई थी अपने पति के साथ, एक लाश के साथ, मैं उससे पूछूं कि ये कौन था, तो वो आंसू बहा के यही कहेगी कि मेरा पति था, ये मेरा पति था। उसे मारा किसने? एक मुसलमान ने, एक आतंकवादी ने, और आतंकवादी के पीछे खड़े पाकिस्तान ने। और मैं पूछूं कि इसको किसने मारा? तीनों ने मारा। मुसलमान ने भी मारा, आतंकवादी ने भी मारा, पाकिस्तान ने भी मारा। तो मैं क्या करूं? एक हिंदुस्तानी के नाते, एक भारतीय के नाते मैं इसको टैकल करूंगा प्रॉब्लम को। और उस जो असली जड़ है, जिसको मैंने पहले भी कहा, आसिम मुनीर, उस जड़ को परमानेंट इलाज के लिए काम करना चाहिए हम सबको। मेजर गौरव आर्य को, मेरी आर्मी को, मेरी नेवी को, मेरे एयरफोर्स को, ये परमानेंट सॉल्यूशन के लिए काम करना चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई रोल नहीं है ऐसे फेलियर। मैं आपको बताता हूं, 2 चीजें। 1.5 घंटे तक आपने तस्वीरें दिखाई, तो मतलब क्या? एक मिनट, आपने तस्वीरें दिखाई। आप एक सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब देंगे। इंटेल के संदर्भ में आपका क्या कहना है? बात पूरी करके आपका जवाब देंगे प्लीज। आपका सवाल समझ गया। सवाल की बात नहीं है, यहाँ पे लोगों को इमोशनल करने की बात है। आतंकवादियों को दे दूं मैं। आप नहीं होते ना इमोशनल, ये देख के आप नहीं होते ना विवेक, आप नहीं होते। आप एक बार टेस्ट कराइएगा, आप इंसान या रोबोट हैं क्या है? मैं तस्वीर एक सेकंड, आपको
आपको इसको देख के दर्द नहीं होता? आपने पूछा इंटेलिजेंस को लेके आपका क्या कहना है? इस सवाल का जवाब। एक मिनट, आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? मेरी सरकार है, आप भड़काइए, आप भड़काइए, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक वो पड़ा, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। यहाँ तस्वीर दिखा रहे हो। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सुनिए, घंटे में आने का मतलब विवेक, सुनिए, एक मिनट, विवेक, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको नहीं पता टेरेन के बारे में तो जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। So then why are you sending? सुनिए वो क्या कह रहे हैं, बीच में मत टोकिए, आप अपनी बात फिर करिएगा। एक मिनट विवेक, एक सेकंड शांत रहिए। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, और मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं। बात यह है कि मीडिया में यह डिस्कशन चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, जब से यह हुआ है, ये अफसोसनाक ये टेररिस्ट अटैक। सब लोग कह रहे हैं वहां पे फौज नहीं थी, वहां पे फौज नहीं थी। क्यों नहीं थी? कोई लोग कह रहा है 1,80,000 सिपाही कम। आपने सुना होगा 1,80,000। मैं आपको बताता हूं इशू क्या था। कोविड के समय 2.5 साल तक भर्ती बंद थी फौज में। जो रिटायर हो गए वो बाहर जाते रहे, जाहिर सी बात है, जो रिटायर होगा बाहर जाएगा, अंदर आने के लिए कोई नहीं था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 60,000 का अगर आप एक फिगर लेते हैं एनुअलाइज्ड रिटायरमेंट का, 6 2 12, 6 3 18, 1,80,000 बंदे फौज में नहीं थे। अब क्या हुआ? रहे थे वहां पे टूरिस्ट को हम लोग। एक मिनट सर, एक मिनट, सर एक मिनट सुनिए यार, एक मिनट। 1.5 घंटे तक रोटी रही, एक सिक्योरिटी पर्सनल नहीं पहुंचा। विवेक सुनिए, ये सरकार को बचा रहे हैं, एक मिनट विवेक, आप बात पूरी होने नहीं दे। विवेक सुनिए, एक मिनट, बात तो उससे भी आगे निकल गई है। क्या वहां पर इलेक्शंस होने चाहिए थे? क्या इतनी जल्दी इलेक्शंस वहां होने चाहिए थे? ये भी एक सवाल है। एक सेकंड रुकिए विवेक, बात पूरी होने दीजिए। बच सकता था दिनेश जी, वो आदमी बच सकता था। आप क्वेश्चन करिए सरकार को, देखिए, रोको क्वेश्चन करिए। विवेक, क्या आप शांत होंगे थोड़ी देर? वो अगर कश्मीर में गया होता ना, आपके दोस्तों के पास नहीं गया होता तो क्या दिल में, क्या दिल में, अब रोना नहीं है, क्या दिल में? वो देख के आप बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं है, जो वो खुद अपने मुंह से बोल रही है। आपकी गलती है। अरे एक विवेक, सेकंड मैं एक बात रुकिए। बताऊं, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपकी नॉलेज बहुत कम है स्ट्रेटेजिक मामलों में। मैं बहुत अच्छा है सर, कॉमन सेंस छोड़ दीजिए। एक मिनट, आपकी नॉलेज बहुत कम है आपकी। एक मिनट, ये जो आप बात करते हैं ना कि रॉ लुक्स आफ्टर फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है, पहली चीज। तो ये क्या, एक मिनट, ये लोकल इंटेलिजेंस ने नहीं कराया है? एक मिनट, ये देखिए, आपको मैं वही कहता हूं ना पाकिस्तानी ने कराया सर। एक मिनट, अगर आपको नहीं पता है आप पूछिए मुझसे, गौरव कैसे हुआ? आप बता दीजिए। मैं सर, बताता इंटेलिजेंस हूं, रिपोर्ट कौन सी एजेंसी ने देनी थी? मैं आपको बताता कौन फेल हूं, हुआ? सुनिए, उस एजेंसी का नाम बताइए हमें आज। एक मिनट, देखिए, ऐसा है कि करीब 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज्यादातर आपकी जम्मू में है, कश्मीर में कम है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि उसमें ज्यादा जम्मू है। अब मैं आपको बताता हूं, जम्मू ही है उसमें जम्मू ही है ज्यादातर। अब इसमें इशू ये होता है कि अगर आप चाहें तो यहां पे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप जो बता रहे हैं सर। हाँ, देखिए, आप ये कहते हैं ना एलओसी, आपने बोला ये एलओसी है, आप लोग सब देख रहे हैं इधर एलओसी। इधर क्लोज इन कीजिए पेज, और इतनी जगह पे जहां वो समझा रहे हैं इस जगह पर क्लोज कीजिए। हाँ। ये आपने एलओसी देख लिया, ये पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर है, ये भारत इस साइड, ये एलएसी है, ठीक है। एलएसी आपका शुरू होता है लद्दाख से, ये बैकग्राउंड है। ये पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर, ये लाल वाला जो एरिया है, ये विवेक जी के आकाओं ने कब्जा कर रखा है। अच्छा, ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा, ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ हैं, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि वो सरहद पार कैसे आए। यहां पे आप 5 लाख और फौज डाल लो, नहीं रोक पाएगी। आप नहीं कर सकते, आप टेरेन से नहीं लड़ सकते। अमेरिकन आर्मी नहीं लड़ सकती, इंडियन आर्मी नहीं लड़ सकती, चाइनीज आर्मी, यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट टेरेन। तो ये हमारे एडवांटेज हो नहीं सकता। यही तो हमारी सुरक्षा भी है एक तरीके से सर, हमारा शील्ड भी है ये शील्ड है, लेकिन ये शील्ड इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये शील्ड फौज के लिए है। जब आप बोलें कि साहब पूरी की पूरी बटालियन जा रही है या गाड़ियां जा रही हैं, तब आप कह सकते हैं कि नहीं, इन पहाड़ों पर गाड़ियां नहीं जा सकती, इंसान को पैदल जाना है। 4 लोग आते हैं, छुप छुपा के चुपचाप से बैठे हैं, जहां मौका लगा। इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा तो वहां पे बीएसएफ है, बीच में रिवराइन एरियाज हैं, वहां पे फेंस लग ही नहीं सकता। आप ट्यूब बांधो, खट से आओ अंदर, यू कांट स्टॉप इट यार, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इट इज इंपॉसिबल, 100% इज इंपॉसिबल, कोई नहीं कर सकता। अमेरिका का बजट $800 अरब है, हो गया 9/11। अब बताओ, $800 अरब का बजट है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, या तो आप चाइनीज स्टाइल मामला करो, या तो आप चाइना बन जाओ। वो एक मॉडल है शिंगजियांग का, कि पूरा का पूरा मामला उड़ा दिया आपने। जो चाइना करता है विगर्स के साथ, या तो, और वो भारत में हो नहीं सकता, ना वो होना चाहिए, ना वो होना चाहिए, वो बात गलत है। Why hasn't the government acted till now?
गवर्नमेंट डिड एक्ट, इस पे हुआ है, नीलम झेलम पे गोले गिरे हैं बोफोर्स के आज से 3-4 साल सर पहले। ये आपकी लॉजिक के हिसाब से तो जी। वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है साहब, मोदी साहब आए तब से टेररिज्म रुक गया, आतंकवाद समाप्त हो गया। आप कह रहे हैं आतंकवाद रुक ही नहीं सकता क्योंकि मैंने वो बैरियर- आतंकवाद रुक सकता नहीं बोला मैंने। फिर आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि किसी भी देश में, हाँ नहीं आप इसकी बात करिए। मैं इसी की, मैं सुनिए, मैं आपको स्पेसिफिकली इसी की बात बता रहा स्टॉप हूं। इन्फिल्ट्रेटर्स और नॉट? नो कंट्री कैन स्टॉप इट, चाइना कांट स्टॉप इट। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइना, डोंट अगेन। नहीं। आप जो है मोदी सरकार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं कह के, यार देखिए सुनिए, तो फिर एक मिनट सर, इनको ले जाइए, इनको ले जाइए, इनको टेरेन दिखा के लाइए। साउथ एक्स नहीं, आप मेरे साथ चलिए और सर, टेरेन सुनिए, देखिए। इस चलिए, देश- चलेंगे, इस कब चलेंगे? देश में कब लोग- चलेंगे? अमेरिका ने अपने यहाँ आने वाले घुसपैठिए रोक लिए। आप सुनिए, अमेरिका ने रोक लिया क्या? क्या वो लोग हैं, एक मिनट अमेरिका ने रोक लिए? नहीं, ये वो लोग हैं जो रोबोट हैं। ये वो लोग हैं जो रोबोट हैं। एक मिनट, मैं ये सर आप अपनी जगह पे आए, मैं आपको वापस मुकेश जी अगर देखिए ये बात सच है कि 100% एब्सोल्यूशन में कुछ नहीं किया जा सकता। तो क्यों कांग्रेस की सरकारों पे उंगली उठाते थे कि मोदी सरकार आई है, एब्सोल्यूशन में आतंकवाद अच्छा एक सेकंड, आपने इनको कहा ना, आपने इशारा करके कहा ना ये लोग, अब मैं इनके पास जाता हूं। एक सेकंड, अब मैं आप एक सेकंड, पहले का कश्मीर और मोदी सरकार के बाद का कश्मीर, अभी इन्होंने बताया था कि अगर एक पेशेंट पूरी तरह से आईसीयू में है तो ये कह रहे हैं आज दौड़ने क्यों नहीं लग रहा है जैसे उस समय दौड़ रहा था। आपके हिसाब से कश्मीर आज बेहतर है कि नहीं है? एक सेकंड, आज कश्मीर पहले के मुकाबले बेहतर हुआ कि नहीं? जो लोग समझते हैं बेहतर हुआ है वो हाथ उठाएं। इसका जवाब मैं दूं। बच्चों को बच्चों को मत बरगलाइए। एक मिनट, आप लोगों में से कितने लोग वोट देते हैं? दिनेश, मोदी की बैटिंग आप लोगों में से कितने लोग वोट देते हैं? सर ये बच्चे नहीं है, ये वोट देते हैं, सरकार चुनी है इन लोगों ने। कितने लोग कम्युनिस्टों को वोट देते हैं? दिनेश, बस ये सच्चाई है, आइडियोलॉजी। अब देख लिया आपने। ये पूरा इसका जवाब मैं दूं। हाँ, एक सेकंड, मुकेश जी से सवाल, मुकेश जी से सवाल था सर। विवेक सर आप बीच में मत कूदा कीजिए प्लीज सर। मैंने अपनी जर्नलिज्म की शुरुआत 1991 में जब की थी और सोपोर का दौरा किया था, उस समय सोपोर की दुकानों के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस को गलियारे बनाने पड़े थे आतंकवादियों से लड़ने के लिए। और जब मुझे बीएसएफ के लोग वहां ले गए थे तो पापा 2 नाम का एक टैंकर था जिसमें बैठा के ले गए थे और उन्होंने कहा था कि अब हम सोपोर में घुसने वाले हैं, बारिश होने वाली है। मैंने कहा बारिश तो बादल नहीं आए, लेकिन सोपोर में घुसते ही टंग 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 उस पर गोलियां बरसने लगी थी। और मैंने कहा था कि ये गोले नहीं ओले पड़ रहे हैं, ये बारिश नहीं ओले हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये आतंकवादी हैं। उस 91 के कश्मीर के बाद अगर मैं 25 का कश्मीर देखूं जिसमें आज आतंकवादी हमला होता है तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में ही हमला होता है, मुंबई में जहां पर कोई भी नहीं था। धर्म पूछ के नाम, ये मुंबई में अटैक होता है तो धर्म नहीं पूछते, कश्मीर में धर्म मुंबई में पूछते हैं। सीधे कसाब आता है इस देश ये में। जस्टिफाई करना बंद वो करिए। गोलियां चलाता है। अपोलोजेटिक बनना बंद है ना? करिए। कश्मीर में ही धर्म पूछकर गोली मारते, बॉम्बे में धर्म पूछ के गोली नहीं मारते। मैं एक मिनट आप ही की बात कहूंगा, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए ये जैसे हमने बात करी कि कश्मीर में धर्म पूछकर गोली मारी गई तो उन्होंने कहा इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया आपने। बिल्कुल ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, हमने सिर्फ ये कहा जो आतंकवादी है वो मुसलमान, जो मुसलमान इस देश के खिलाफ, सुन लीजिए, ठीक है, जो मुसलमान इस देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा वो मारा सभी वही जाएगा। बात कह रहे हैं। क्या उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? विवेक कोई विवेक protest तो उनके लिए भी दलीलें आ जाना चाहिए। एक मिनट, नहीं आप अभी पाकिस्तान- कांग्रेस की बात कर रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा है आपके मुताबिक सही कहा है? नहीं, रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा है वो अलग संदर्भ में कहा है। हमारा ये भी एक रिक्वेस्ट है कि इसको हमारे देश के मुसलमानों को पाकिस्तानी मुसलमानों से कंफ्यूज ना करें। यहाँ कुरान को इस्लाम को कटघरे में खड़ा ना करें। कटघरे में ना खड़ा करें। एक वादा वो सबके मेरे साथ, देश का मुसलमान है, वो मेरा नागरिक है, वादा स्कूल का करिए, नागरिक एक है। वादा करिए, और प्राइम मिनिस्टर ने- विवेक जी एक वादा और करिए, प्राइम मिनिस्टर विवेक जी ने एक वादा करिए, भारत शब्द यूज किया है। विवेक जी एक वादा हिंदू करिए, शब्द नहीं। विवेक जी और बहुत अच्छा कहा मेरे प्राइम विवेक जी एक मिनिस्टर वादा ने। करिए, मैं खड़ा हुआ विवेक जी एक साथ। वादा करिए, जब पाकिस्तान पे हमला होगा आप अमन की आशा का बोर्ड लेकर जंतर मंतर पे नहीं खड़े होंगे। नहीं हम जो डिप्लोमेटिक वादा है ये, ऐसा देखिए, वादा है ये। सुनिए, सरकार क्यों हिचकिचा रहे हैं वादा करने में? सरकार क्यों कॉन्फिडेंस चाइना कहेगा नहीं प्रोटेस्ट नहीं होता। नहीं आप Diplomatic चाइना steps प्रोटेस्ट भी कर रहे है। हैं। क्या इस अमन बात की में ये जो आशा का विवेक बोर्ड लेकर आप खड़े नहीं देखिए, होंगे। ये जो विवेक हम ठोक कर बार बार कह रहे हैं, या किसी देशवासी को ये कंफ्यूजन है कि जो इस देश का नेक शहरी है, जो इस देश का नेक आदमी है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो इस देश के संविधान में, यहाँ के कानून में भरोसा रखता है, एक दूसरे के लिए सौहार्द और प्यार रखता है, क्या उससे किसी को ऐतराज है?
उसका नाम अब्दुल हो या अमित, किसी को ऐतराज है क्या? लेकिन अगर धर्म पूछकर घरों के आगे स्याही लगा दी जाएगी कि ये हिंदुओं के घर हैं, लोगों को मार दिया जाएगा, अगर नाम पूछकर गोली मार दी जाएगी, तो आपका ध्यान ये नहीं जाएगा क्या कि किस धर्म के मानने वाले हैं जो धर्म के नाम पर ये जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा? ये इतनी सीधी सी बात का विवेक समझ में नहीं आ रही। अब आगे जरा आइए, माइकल रूबिन सर, सर आ जाइए, सर आ जाइए, आ जाइए सर, जरा ये माइकल रूबिन हैं, पेंटागन ऑफिसर हैं, ये वही बात कह रहे हैं जो आपने कही है जी। ये थ्रेट अगर असल में किधर से आ रही है, ये सोर्स समझ में आ रहा है। और अब अगर हम उस स्थिति में आ गए हैं कि अब जुगुलर वेन काटनी है जी। आसिम मुनीर को उन्होंने ओसामा बिन लादेन से कंपेयर किया है, इसका एक ग्लोबल रेमिफिकेशन था सर, क्या इसको भी उसी तरह अमेरिका देख रहा है? सर ऐसा है कि यही बात जब मैं कहता हूं तो मुझे कहते हैं कि कवर फायर दे रहे हैं। ये गोरा आदमी कहता है कि क्या बात है, देखो इसका नाम माइकल रूबिन है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये महलों में रहता है, हाँ, ये गुफाओं में रहता है, हाँ, बस यही ये रहता था अब, हाँ, बस यही फर्क है, वरना एक ही जैसे लोग हैं। मैं भोले शंकर से प्रार्थना करूंगा कि ये भी बहुत जल्दी था हो जाए जिसको आप है कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी एक बात ये है, माइंडसेट सेम है। इसको छुपाने वाला कौन था? इसके 3 आर्मी चीफ पहले वाला। आप समझ रहे हैं रिलेशन? नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी जगह इसकी गद्दी में इसके पहले वाले या उसके पहले वाले जो रहे हों, असल में सबको इसी चेहरे के तौर पर देखे जाना चाहिए, या ये चेहरा है आसिम मुनीर जिसको इतना दुर्दांत माना जाना चाहिए? नहीं, मेरा यह कहने का मतलब है कि जो आर्मी चीफ था इनके पहले, कोई भी आर्मी चीफ जो पाकिस्तान में होगा वो उतना ही डेंजरस होगा पूरी दुनिया के लिए, आप ये कह रहे हैं? यस, 100%। यही तो आर्मी छुपा के रखी थी ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में। आईएसआई ने तो छुपा के रखा था उसको 6 साल। अमेरिका से पैसे ले रहे थे, अमेरिका अरबों डॉलर दे रहा था कि तुम ओसामा को ढूंढो, ये अपने छुपा के ढूंढ रहे हैं। और हमारे एक और आर्मी वेटरन क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस पाकिस्तान के बारे में ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बाकी देशों की सेनाएं होती हैं, यहां सेना का एक देश है। अब जरा ये देख लीजिए, हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर हो, 60,80,000 फौज आप काट चुके हैं। बहुत पैसा लग रहा है, बाकी जगह इनको पैसा नहीं लगता। मुझे बहुत दुख होता है। पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों, चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है, जम्मू कश्मीर पूरा हिल्स और जंगल है, वहां बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। आप अपना जीडीपी का 1.5-1.6% आप लगा रहे हो, बाकी देश जो है 2% के ऊपर वो लगा रहे हैं, 3% के ऊपर। रशिया तो 8% अपना जीडीपी का लगा रहा है, क्योंकि वो लड़ाई के अंदर है। अग्निवीर की भर्ती कितनी हो रही है? 43,000। आप लगातार कम करे जा रहे हैं। और कौन नहीं जानता कि हम 2 फ्रंट वॉर, ये चैलेंज है हमारे लिए। पाकिस्तान भी है, उधर चाइना भी है। जीडी बख्शी इस समय जो कह रहे हैं, क्या वो रियलिटी है, वो आईना दिखा रहे हैं, या असल में एक गुस्सा है इस समय जो कई बार इस तरीके से निकलता है? मेजर साहब, फैक्चुअली करेक्ट जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। इशू ये है कि अग्निवीर पॉलिसी को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। करेक्ट स्टांस में, करेक्ट पोजीशन में इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। और दूसरी चीज है कि ये जो, यही बात मैंने बोली जब बोला ना कि विवेक ने पूछा कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है, यही बात जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं कि आपको माउंटेन्स ईट मैन, आप 4 लाख लगा दो, गायब हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। पुंछ में ऐसी जगह है। सर, अब कंपैरिजन में देखिए, एब्सोल्यूशन में अगर हम बाकी चीजें नहीं देख रहे हैं तो इसको ही मत देखिए। नहीं, क्या इस सरकार के समय ऐसा हो गया? क्या इस सरकार के समय ऐसा हो गया है? क्या पहले से चीजें बेहतर हुई हैं और बेहतर करने की जरूरत है, या इस सरकार के समय ऐसा हो गया? नहीं, चीजें काफी सारी बेहतर हुई हैं। ये अग्निवीरों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या चीजें बेहतर हुई हैं? हां, मैंने कभी अपने जीवन में इतने हथियार आते नहीं देखे जितने आज देख रहा हूं, आज तक नहीं देखे मैंने। आपने जो बोला है ना कि सिर्फ 25% का इंटेक है, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको कुछ और इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। वो प्रहार जिसमें सबसे ज्यादा चोट लगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा चोट लगे जो पाकिस्तानी पंजाबी फौजी है, उसकी लाशें गांव में जाएं, वो सबसे चोट वाला ये प्रहार होना चाहिए, जब इनके रोते बिलखते उनके घरों से चीखे निकलें कि ये आई एम सेइंग पाकिस्तानी पंजाबी, आई एम नॉट सेइंग बलोच, आई एम नॉट सेइंग पश्तून, मैं सिंधी मुहाजिर नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबी, सियालकोट का, गुजरावाला का, लाहौर का। जब इनके घरों में खाकी वर्दी की लाशें जाएंगी, तब आपके कश्मीर में शांति होगी। एलओसी में क्योंकि एक कंपनी कमांडर की हैसियत से काम कर चुके हैं, देखिए आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारी ऑडियंस को? कंपनी कमांडर के अंडर 120 लोग होते हैं, तो कंपनी कमांडर इज नॉट अ सीनियर प्रोफाइल, ना वो नहीं, जूनियर प्रोफाइल। जहन में क्या आता है? ये प्लान होना चाहिए। जहन में ये आता है कि अगर आपको पाकिस्तान की जमीन कैप्चर करनी पड़ेगी, एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि आपने बोला पूरा पीओके आपने ले लिया, लेकिन पीस मील बाय पीस मील, चाइनीज करते हैं ना सलामी स्लाइसिंग, ये ले लिया वो ले लिया। आप सलामी स्लाइसिंग क्यों नहीं कर रहे जो चाइनीज कर रहे हैं? जो प्लान करता है, जो पैसा देता है, जो ट्रेनिंग देता है, जो आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन देता है, उसको आपने नहीं मारा। आपने किसको मारा?
आतंकवादी। तो सर ये ना ये नॉन स्टेट एक्टर्स वाली जो थ्योरी चली आ रही है बहुत दिनों से, उस पर आपका क्या कहना है? सर ये चूरन है, कोई नॉन स्टेट नहीं है। नॉन स्टेट यानी कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई चला गया होगा। मेरे तो अभी भी कहा जा रहा है हम भी नहीं थे। हाँ, बात यह है कि नॉन स्टेट और स्टेट की बात नहीं है। जो आया क्या वो पाकिस्तानी शहरी है? अगर है तो पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल, एंड ऑफ स्टोरी। और यहां पर जरा मैं ये भी समझना चाहता हूं, ये समझा गया कि आर्मी को मौका मिल चुका है, ये भी समझा गया कि एयरफोर्स ने भी स्ट्राइक कर ली, एक बार नेवी का ऑफिसर भी मारा गया है, और स्ट्रैटेजिकली भी एक बार हम देख चुके हैं कि कराची जलता रहा था बहुत दिनों तक, जब नेवी की आंखें, उनकी भ्रुकुटियां टेढ़ी हुई थी। क्या इस बार भी सर ये भी आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में दिखाई देता है इंपॉर्टेंट? मुझे पता नहीं, लेकिन मजा आ जाएगा। ये युद्ध का न्योता खुद पाकिस्तान ने दिया है, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और ये मौका है कि हम इस मौके को, क्योंकि खुद आसिम मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जो बहुत जल्दी जाने वाली थी, ये हमला कराया ताकि भारत हमला करे और लोग उसको सपोर्ट में आ जाएं। अगर भारत हमला ना करे तो ताकतवर बन के दिखाए कि हमने हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया। तो इस न्योते का फायदा हमको उठाना चाहिए और इसको ऑल आउट वॉर में चेंज कर देना चाहिए। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी जी, सबने उसकी कहा भाई बहुत अच्छा किया, भारत ने कदम उठाया, रिटेलिएट किया, दिखाई अपनी ताकत जी। और लेकिन उसके बाद फिर से ये एक इंसिडेंट हो गया। मैं वही कह रहा हूं, तो आप ये कब तक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई एग्री विथ यू। देखिए सुनिए, के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान, ये पंजाबी जवानों की लाशें उनके गांव तक हिंदुस्तानियों ने पहुंचाई जी। 71 में हो चुका है जी। देश तक को तोड़ दिया जी। फिर भी ये चीजें कंटिन्यूड है। उसका कारण है, बोल सकता हूं सर, तो उसका ये कारण है कि हम लोग वेट करते हैं पाकिस्तान कुछ करे तब हम बालाकोट करें। अगर आप पहले बालाकोट कर देते तो पुलवामा नहीं होता। मैं ये आपको कह रहा हूं, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को भी ध्यान में नहीं रखना, आपको अपना कंडक्ट भी ध्यान नहीं रखना सर। डिप्लोमेटिक कुछ नहीं, ये सब झूठी बातें, मक्कारी है ये। कम्युनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी, कौन पूछ रहा है किसको? आप एक बार कदम तो उठाइए। नहीं, लेकिन जब ये बात की जाती है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की बात की जाती है, हाँ। मैं ये तस्वीर देख लीजिए सर, हाँ। ये तस्वीर भी देखिए, इसमें दर्द भी देखिए जी। ये जरा क्लोज इन कीजिए यहां जरा, ये भावुक करने वाली तस्वीर इसलिए है क्योंकि जब से प्रधानमंत्री को आपने देखा, वो अपने दौरे के बाद, दौरे को बीच में छोड़कर यहां लौटे हैं। जो दर्द समझते हैं, जिन्होंने परिवार जिया है, जिनको पता है कटने पर खून निकलता है तो कैसा लगता है, अपना कोई जाए तो कैसा लगता है, उसको धर्म पूछकर मारा जाए तो कैसा लगता है। आप एक आर्मी ऑफिसर की तरह बोल रहे हैं। एक मिनट, नहीं, बच्चे बैठे हैं सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। विवेक ऑफिसर है, हाँ, ब्रेव आर्मी ऑफिसर, देश के लिए सर्विस दी, लेकिन ही थिंक्स लाइक एन आर्मी मैन। ये एक फौजी की तरह सोचते हैं, लेकिन मुल्क हम फौजी की तरह नहीं सोच सकते सर। सोचना पड़ेगा। अगर आपको एक external वो नहीं है। अगर आपको देश के अंदर छोटा मोटा हिंदुस्तान है क्या? नहीं, अगर आपको सुनिए, बच के रखना है ना, तो आपको फौजी की तरह सोचना पड़ेगा। पॉलिटिकल, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। आई अंडरस्टूड। देखिए ऐसा होता है कि जब भी सरकार को कोई फैसला लेना होता है, अभी कल मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसके पहले राजनाथ सिंह जी सारे चीफ से मिले, उनसे इनपुट लिया, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, हम ये स्ट्राइक कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, हवाई जहाज से, नेवी से, एयरफोर्स से, स्पेशल फोर्सेस, ये सारा का सारा उन्होंने सिनेरियो दिया, क्योंकि राजनाथ सिंह जी को नहीं पता। ही इज अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, ही हैज टू डिपेंड। आप प्रोफेशनल से एडवाइस लेते हैं, फैसला पॉलिटिकल हायरार्की का होता है। एग्जैक्टली। सो ये जो बात करी एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने कि उस समय मैंने सरकार को एडवाइस करा था, ये जितने भी चीफ्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीडीएस, दे आर ऑल्सो एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट बिकॉज दे हैव स्पेंट 40 ईयर्स, राइट। फॉरेन पॉलिसी कौन एडवाइस करता है नरेंद्र मोदी जी को? इट इज डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर को एडवाइस कौन देगा? फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री। अब आप बोलेंगे विक्रम मिस्री कैसे, हाउ कैन ही टेक अ डिसीजन? ही इज नॉट टेकन एनी डिसीजन। यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन, देयर इज नो आर्मी एयरफोर्स जवाब मिल गया आपको। एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं, अपनी बात कहते हैं और पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं सर। अब नहीं, यहां पे बात में फंसने नहीं। अब जरा मैं इस पर आता हूं कि उनमें से ऐसा था सर, विवेक सर, आपको एक बात बता रहा हूं ना, अरे सर, क्या वॉर? आपने बड़ी शांति की वहां कबूतर उड़ाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे दूसरी बात ये पूछ रहा हूं कि आपने कलमा याद कर लिया है क्या? क्यों, उससे क्या हो गया? इनका कलमा याद करें तो एनसीईआरटी की किताबों के अंदर लाजमी किया जाएगा कि कलमा बच्चों को सिखाओ। कॉन्स्टिट्यूशन याद करने की जरूरत। एक सेकंड। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन याद, तो वो जब पूछेगा आपसे कलमा सुनाओ तो कॉन्स्टिट्यूशन सुनाएंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन सुनाएंगे। आप जरा देखिए, यहां देखिए जरा, ये देखिए विवेक जी, ये देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन देखिए। कईयों ने कलमा सुना दिया था, शायद उनसे पैंट उतारने के लिए कहा गया था। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि वहां पर जब वो कहे कि कलमा सुनाओ या पैंट उतारो तो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देना। ये बात मेरे समझ में नहीं आई सर, लेकिन अब जरा यहां पे आपसे, और आप कह देंगे कि ये वॉर मॉन्गरिंग है। आप जरा यार, जो मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आपका इनसे नाम लेकर सवाल पूछिए, आपके दिल में क्या है? कल जब ये तस्वीरें आपने देखी थी, आप
एज अ ह्यूमन बीइंग क्या महसूस कर रही थी? मेरा आपसे सीधा सवाल है विवेक जी से। आप बोलते हैं कि मुसलमान मत बोलो नहीं, आप वेल ऑफ इग्नोरेंस में जी रहे हैं क्या? कोई आइडेंटिटी नहीं है आपके पास या कोई पहचान नहीं है? जब आप मार रहे हैं तब पहचान नहीं है, जो मर रहा है उसकी पहचान पूछ के मारेंगे आप उसको। तो अगर एक हिंदू, एक मिनट, अगर एक हिंदू अमेरिका में जाकर के वहां की डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करता है तो वो क्या हुआ? अमेरिकी नागरिक हुआ या भारतीय? वो मुसलमान बेशक है, वो दूसरे देश का है, उसका मेरे देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देश पूछ के मुसलमान नहीं होता, मुसलमान मुसलमान होता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, और ये शायद अमित जी की बात भी आपको समझ में नहीं आई कि हर मुसलमान के बारे में वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है। अब जरा यहां पर मेरा विवेक जी से सवाल है, मैं जानना चाहता हूं सर, ये आप अपने आप से करते हैं ऐसी चीजें कि कबूतर आए बिल्ली के सामने आंखें बंद कर ले, वो शत्रुबोध होने नहीं दे रहे आप किसी का? मैं बीजेपी का घोर विरोधी हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब इस मुल्क के प्रधानमंत्री थे, तीसरे मोर्चे की भी सरकारें रही हैं, शांति वार्ताएं हुई हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ही ऐसे क्या हैं। मिला हमें? मैं वो सही गलत अलग बात है। 70 साल में क्या मिला हमें? क्योंकि हम नहीं, अभी आप कह रहे हैं एक जो मिनट, घिसा एक मिनट, पिटा ये गलत राग है, हम सरकार 70 के साल साथ फिर से वही गए। हैं, सरकार जो कड़क एक्शन नहीं, उठाएगी हम उसके साथ हैं, लेकिन इसको एक तरीके से लेबल लगा करके देश के मुसलमानों को, इस्लाम को, किसी के धर्म को आप लगा रहे हैं, गलत मत बोलो। वो किसी ने नहीं लगाया, आप लगा रहे हैं। ये आप जहर उगल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, किसी ने नहीं लगाया। गौरव इस पर विवेक आपकी बात पर अमित जी विवेक एक सेकंड कुछ कह रहे हैं गौरव कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुझे लगता है इससे ज्यादा नफरत कोई नहीं फैलाता। हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान आतंकवादी, हमने कहा आतंकवादी मुसलमान है। ये जानबूझकर ट्विस्ट करते हैं कहानी को ताकि अपना नैरेटिव सेट कर सके। इसके अलावा जब आप खड़े होकर के कहते हैं कुरान में फलाना लिखा है, बिल्कुल लिखा है, मैं जिहाद का ये मतलब है, काफिर को इसने मारा, रिसर्च इसका गला काटा गया, और दिनेश जी बैठ के आपको माला पहनाते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया बोले साहब, और गालियां दो दूसरों के धर्म को। मैंने नहीं लिखा, तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। मैंने नहीं लिखा, तुम्हें कुछ नहीं है, इसका धर्म आप इस्लामिक स्कॉलर बुलाइए, तब कुरान पे डिस्कशन करिए। एक बात कहिए, आप कहिए जिस किताब में ऐसा लिखा है उसको फेंक दो। आपको कोई हक नहीं है किसी और की जिस किताब जो मैंने, अच्छा इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, मैंने कहा ये दोनों तरफ से जब बातें कही जा रही हैं, आपको ये बता दूं कि विवेक श्रीवास्तव कभी कश्मीर में नहीं रहे, इनके पुरखों ने कश्मीर में झेला है, देखा है, और उसके बाद बात कर रहे हैं। तो कौन यहां पर झेले हुए को बता रहा है और कौन नैरेटिव सेट कर रहा है, ये आप तय कीजिएगा। लेकिन जरा मैं मैं यहां पे कुछ सवाल, अब बहुत देर से इनके ऑडियंस के सवाल नहीं हुए, लेकिन जब वो कहेंगे ना, जब वो कहेंगे पार्टीज की मीटिंग बुलाई है, जब वो कहेंगे तो कितनी बार विवेक श्रीवास्तव ने उनके किए हुए को सब्सक्राइब किया है, ये आप सब जानते हैं। पलटेंगे तो पाकिस्तान को वंस एंड फॉर ऑल इलाज करने के लिए आपकी बात हो गई, क्या करना चाहिए? रहा है इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है, मुखबरी नहीं हो पाई। पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? पाकिस्तान तो है ही है। तो फिर लेकिन तो मतलब आप कह रहे हैं ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी को टो करते हैं, वामपंथी विचारक हैं, वामपंथी विचारक हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ दिनों में चाइना जाएंगे, वामपंथी विचारक हैं, और वहां जहां मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना दिया जिनपिंग ने, और जहां कुरान का अपने हिसाब से तर्जुमानी करके वो दी गई है, जरा वहां भी घूम के आएंगे और समझे। आप मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, अब आपके पास। ठीक है भैया, इंटेलिजेंस का कोई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब कुछ मैं आपसे मैं अमित से बात कर रहा हूं। मैं सनातनी और नास्तिक नहीं हूं, मेरा नाम अमित फेलियर नहीं हुआ, सब सही था, मैं बेवकूफ आदमी हूं। बोल दीजिए, चलिए मान लिया आपने। 26/11 ताली बजा दी जिन्होंने अपना मान लिया। 26/11 जब हुआ तब इंटेलिजेंस एकदम सक्सेसफुल था। ब्लास्ट पे ब्लास्ट जब हिंदुस्तान में हो रहे था तब तो इंटेलिजेंस की वाह वाह क्या बात थी। आज इंटेलिजेंस को लेकर विवेक श्रीवास्तव बड़े ज्यादा चिंतित हैं, और साथ में यह भी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ाने का मकसद आतंकवादियों का था, और उसको कुछ लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं। अगर वो अब्दुल कलाम हैं, अगर वो वीर अब्दुल हमीद हैं, तो इस देश का नागरिक और उन सब की तरफ से मैं यहां पर उनके चरण स्पर्श कर रहा हूं। लेकिन अगर वो धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं तो हिंदू मुसलमान करने वालों को पहचानना पड़ेगा। हरे घास में जो सांप है उसको समझना पड़ेगा, वरना आपको कश्मीर भेजेंगे अगली बार, कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाइएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का धर्म संकट में आज हिस्सा लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।